एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3x² वाई 4x to the power 4 upon y minus 7y to the power 12 upon x कितना लूं जिससे 3 आ जाए, ये 9 है ना। देखिए अब इस दूसरे, सॉरी इसको ना हम कोई फंक्शन ही ले लेते हैं, f1 x कॉमा y। हाँ अब इस वाले को देखिएगा, इसकी डिग्री कितनी है, फर्स्ट टर्म की डिग्री, 3, सेकेंड टर्म का डिग्री 3, थर्ड टर्म का, 3, फोर्थ टर्म का डिग्री, 3, तो ये 4 है ना, 4 और ये डिनोमिनेटर में है तो -1 है ना। आप ये मत देखो कि कोई x है कोई y है, डोंट थिंक इन दैट वे, जस्ट थिंक अबाउट डिग्री, दैट्स इट, है ना। सो ईच टर्म, दिस इज होमोजीनियस, ये तो इक्वेशन लिया था बिकॉज ये इक्वेशन था, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। तो फंक्शन होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, ये आपको चेक करना आना चाहिए, क्योंकि आइलर्स थ्योरम जो हम अभी पढ़ेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होगा होमोजीनियस फंक्शंस पे। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं, होमोजीनियस फंक्शन का मतलब होता है अ फंक्शन in which every term is of degree n, then that function is known as homogeneous function of degree n. A function in which every term is of degree n, then that is known as homogeneous function of degree n। जैसे यहाँ पे डिग्री 2 का लिया, इक्वेशन लिया था यहाँ पे मैंने, इसको अगर मैं ले लेती हूँ फंक्शन, तो इन दिस वे वी सॉल्व, जैसे डिग्री 3 का है, ये डिग्री 2 का है, तो बट इन जनरल हम कैसे करेंगे, अभी तो मैडम ने क्या हुआ कि थोड़े सिंपल वाले एग्जांपल ले लिए। अब सपोज मैं एक थर्ड एग्जांपल ले रही हूँ, बहुत ध्यान से देखना अभी थर्ड एग्जांपल को। इसमें मैंने लिया t क्यूब प्लस t टू द पावर 4 अपॉन 2t टू द पावर हाफ, और इसमें क्या कर दूं, 3 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1। ये कितना हो गया, इसकी डिग्री कितनी हो गई, फर्स्ट टर्म की डिग्री 3 माइनस हाफ 6 माइनस 1 5/2, 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5/2 करूं तो x कितना हो जाएगा, 5/2 माइनस 4, मतलब 5 माइनस 8/2 माइनस 3/2, तो t के पावर -3/2। सपोज मैंने ये वाला टर्म लिया, देखो इसको ध्यान से, अब इसमें तुम डिग्री कैसे निकालोगे, ये मैंने एक फंक्शन ले लिया phi t, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसकी डिग्री कैसे कैलकुलेट करोगे, स्टूडेंट्स? मैम न्यूमरेटर की डिग्री माइनस डिनोमिनेटर की डिग्री। हाँ तो ये क्या हुआ, इसमें 3 माइनस हाफ करोगे तो कितना आया 5/2, और 4 माइनस ऑफ -3/2 करो कितना बना 5/2, 4/3, 8 प्लस 3/2, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, 11/2 आ रहा है ना। तो ये कैसा फंक्शन है, दिस इज नॉन होमोजीनियस फंक्शन, दिस इज नॉन होमोजीनियस फंक्शन। So basically, first of all, you should know what is homogeneous function। homogeneous function ये हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला देखिए। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में जो भी आपको गिवन फंक्शन होगा ना, वो किस फॉर्म में होगा, दैट विल बी सम फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। आप x को रिप्लेस कर दीजिए tx से, y को रिप्लेस कर दीजिए ty से, और फिर फाइनली जो फंक्शन होगा सेकेंड स्टेप में, जो फाइनली फंक्शन जो होगा ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनली फंक्शन
will be of which form? T to the power n some another function of y x and y, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो ये जो पावर होगा n डिफाइंस डिग्री ऑफ दैट फंक्शन। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूं, पहले ये चीज समझ लीजिए दोबारा से। जो भी फंक्शन होगा उसमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, x को tx से रिप्लेस कर दीजिए, y को ty से रिप्लेस कर देंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, दिस विल बिकम लाइक दिस, देन n will define degree of the function। अभी मैं एग्जाम्पल से क्लियर करती हूं। x to the power 3/2। हाँ, अभी देखिए एग्जाम्पल से मैं क्लियर करती हूँ आपको। f is equal to f of xy, x to the power 3/2 minus y to the power 3/2 upon x plus y। अब देखिए ये फंक्शन है। Now I am asking you whether the given function is homogeneous or not। अब आपके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है, यस और नो। तो अब आप क्या करेंगे, एज आई टोल्ड यू कि फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, x को किससे रिप्लेस कर देंगे आप, t इंटू एक्स, y को किससे रिप्लेस कर देंगे आप, t इंटू वाई। चलिए देखते हैं क्या होता है ये। यहाँ पे t टू द पावर 3/2 बाहर आ जाएगा, x टू द पावर 3/2, y टू द पावर 3/2। डिनोमिनेटर में t बाहर निकाल लीजिए, क्या बना, x प्लस वाई। समझ आ रहा है बेटे आप लोगों को, यस और नो? यस मैम। तो फाइनली ये कौन सा फॉर्म आ गया, सॉरी एफ है, फाई नहीं यहाँ पे एफ। ये क्या हो जाएगा, 3t टू द पावर 3/2 मीन्स हाफ f of x comma y। So finally this becomes like this। Therefore ये जो हमने फंक्शन लिया था ना, ये कैसा फंक्शन है, दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री हाफ। Therefore f is equal to, क्या लिया था हमने, x to the power 3/2 y to the power 3/2 upon x plus y। This is a homogeneous function of degree 1/2। Yes or no? मैम एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना, t कहाँ से आया। अच्छा देखो क्या होता है ना, जिस भी फंक्शन में तुम्हें डिग्री निकालना है, सीधा सीधा फिर से देखो, ये फंक्शन है, क्या गिवन था हमें, f x y, हमें ये गिवन था x के पावर 3/2 y के पावर 3/2 अपॉन x प्लस y। अब तुम्हें ये समझना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं। देखने पे तो तुम्हें लग रहा है कि होमोजीनियस है, बट इसको कैसे कंफर्म करोगे, है ना। तो कुछ नहीं करना है, ये जो भी वेरिएबल है x को रिप्लेस कर दो tx से, y को रिप्लेस कर दो ty से। तो जैसे ये रिप्लेस करोगे t इंटू एक्स के पावर 3/2 माइनस t इंटू वाई के पावर 3/2, ये करना है आपको। यहाँ पर भी tx कर दो और जहां पर y है वहां पे ty कर दो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो t के पावर 3/2, x के पावर 3/2, t के पावर 3/2, y के पावर 3/2, tx ty। अब कॉमन निकालो, यहां से क्या कॉमन निकल रहा है t के टर्म में, तो t के पावर 3/2 को कॉमन निकाल लिया आपने, इसको ऐसे ही रहने दो, कॉमन जो निकाला उसको लेके डिनोमिनेटर से भी t कॉमन निकाल लीजिए। तो ये इस फॉर्म में आ गया। फाइनली ये t के पावर 3/2, इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, ये -1 हो गया इसका पावर, है ना। और ये बाकी सारा क्या था, बाकी सारा तो f ही है भाई, इसको ऐसे रहने दो। तो ये फाइनली ये क्या बन गया, t के पावर 3 - 2/2, ये तो एज इट इज है। तो ये t के पावर क्या बना, हाफ
f बन गया। तो जैसे ये जो t का पावर आता है ना बेटा, वो क्या डिफाइन करेगा, अगर ऐसा पॉसिबल है, सभी में पॉसिबल नहीं होगा ऐसा, यहां पॉसिबल था t को सेपरेट करना क्योंकि ये होमोजीनियस है। therefore f is a homogeneous function of degree। जो भी t का पावर आएगा ना वो उसका डिग्री बताएगा। इसी में एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे ये मैंने लिया ना, यहां तो होमोजीनियस आ गया। अब एक मैं दूसरा ले रही हूं, प्लीज बहुत ध्यान से अपनी कॉपी में करिए। एक दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा मैं चेंज कर रही हूँ, ये पहले समझ आए कि नहीं पहले बताओ। अभी वाला केस समझ आया बेटे? यस मैम, यस मैम। यस मैम। हाँ, अब देखिए मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ। हाँ, f ऑफ x1y, एक थोड़ा सा डिफरेंट सा ले रही हूँ, x के पावर 5/2 माइनस y के पावर 3/2, x प्लस y लिया। अब ये होमोजीनियस है कि नहीं ये देखना है मुझे। वैसे तो दिख ही रहा है कि होमोजीनियस नहीं है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ कुछ और है। लेकिन अब मैडम वाले फंडा से चलते हैं। मैडम ने क्या बोला था कि x को tx से रिप्लेस करो, y को ty से रिप्लेस करो। देखो क्या बनता है। तो अब यहाँ पे t टू द पावर 5/2, x टू द पावर 5/2 आया। यहाँ पे t टू द पावर 3/2, y के पावर 3/2 आया। यहां से बना tx, यहां से बन गया ty। अब यहां से क्या कॉमन ले जिससे t टोटली सेपरेट हो जाए। सपोज मैं 5/2 कॉमन लेती हूं, तो यहां तो स्टिल एक t बचता है ना, ये तो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ t से। तो ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक t बच रहा है, ये f के टर्म में नहीं आ रहा है, t से इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पा रहा है। तो जब t से इंडिपेंडेंट ऐसा हो जाता है कि f आ जाए तब वो होमोजीनियस होगा। और जब ये इसमें कहीं पे भी t नहीं आ रहा है, देखो ये सिर्फ और सिर्फ f आ गया, ओरिजिनल फंक्शन f बन गया, इसलिए ये होमोजीनियस था। अगर ऐसा रिप्लेसमेंट करते हैं कि t कुछ ऐसा सेपरेट हो जाए और यहाँ पे फंक्शन वापस से आ जाए तो वो होमोजीनियस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में हमने देखा कि यहाँ पे t बच रहा था, तो t से इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया ये वाला टर्म, इसलिए ये नॉन होमोजीनियस है। अभी समझ आया सभी बच्चों को? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो और डिग्री Yes, कैसे ma'am. निकालते हैं वो भी आ गया सभी स्टूडेंट्स को। यस मैम। तो जब आगे Yes, क्लास ma'am. होगी ना तो बाकी बच्चों को हेल्प करना, जो नहीं आए हैं ना अभी, जो नहीं आ पाए हैं उनको थोड़ा आप लोग हेल्प करिएगा। दूसरों को साथ लेके चलना है बेटे, किसी का कोई जेन्युइन रीजन है या नहीं आ पा रहा है उस बच्चों को हेल्प करनी है। चलिए अब मैं आइलर्स थ्योरम बता रही हूँ। ये चीज हम दोबारा से पढ़ेंगे अपनी क्लास में, लेकिन मैं चाह रही थी कि किसी तरीके से आज कवर हो जाए ना, तो वो बच्चे अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। आइलर्स थ्योरम ये मैं दोबारा से क्लास में कराऊंगी, बट आज एक बार अच्छे से कर लो तो कल का दिन यूज हो जाएगा आपका। देखो स्टूडेंट्स, आइलर्स थ्योरम क्या होता है, बहुत ध्यान से देखो। इफ u is a homogeneous function, u is a homogeneous function of degree and in variables x and y, then Eilers जो mathematician थे, he was a great mathematician. Eilers has invented this x into del u del x, सॉरी यहाँ पे इंडिपेंडेंट लिखना भूल गई मैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, हाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिख लीजिएगा। हम कहाँ थे? u is homogeneous function of degree and in independent variables x and y, x into del u del x plus y into del u del y is equal to n into u। ये एक बहुत बड़ी खोज थी, आइलर्स ने जो सॉल्व करके दिया हमें। दोबारा से सुनिएगा। If u is a function in two independent variables x and y of degree what degree? n degree, तो x into del u del x, y into del u del y, ये क्या हो जाता है? n u।
अब इसी में एक दूसरा चीज देखिए, स्टेटमेंट फिर से देखिए। if u is function of x y z of degree n, homogeneous function है, still homogeneous, हाँ ये याद रखिएगा, सिर्फ homogeneous पे applicable होगा। if u is a homogeneous function of degree n, then x into del u del x, y into del u del y, z into del u del z, ये होता है nu। अगर 3 वेरिएबल्स का है, और अगर ऐसे ही इन जनरल n वेरिएबल्स का है, इफ u इज n नहीं m, n तो ऑलरेडी हम ले रहे हैं, x1 x2 xm, m इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ऑफ डिग्री n, ठीक है, होमोजीनियस है यहाँ भी और यहाँ भी होमोजीनियस फंक्शन लिया है मैंने भाई, याद रखना, हाँ होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजीनियस फंक्शन का अगर ये है डिग्री n का फंक्शन है, तो उस केस में क्या बनेगा, कौन बताएगा, कोई एक अनम्यूट करिए बताइए। x1 हाँ del u upon del x1 ठीक है, x2 x2 इंटू del u x2 del हाँ। del x2 प्लस से करते हुए, वेरी गुड, n हम्म, del u del n, यस करेक्ट, इज इक्वल टू n इंटू यू। राइट साइड में एन यू रहेगा हमेशा, हाँ, और लेफ्ट साइड में ये जितने nu क्या है? n इंटू यू है बेटा, n डिग्री है और u ये फंक्शन है, जो फंक्शन गिवन है ना। यस मैम। अभी मैं एक एग्जाम्पल करके बताऊंगी तो समझ आएगा, अभी तो सिर्फ स्टेटमेंट देखो आप। अभी मैं एग्जाम्पल लेके बताती हूँ आप लोग को। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले, एग्जाम्पल 1। सपोज मैंने f को क्या ले, सॉरी u ले लेते हैं, u को मैंने क्या लिया, x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये कैसा फंक्शन नजर आ रहा है, फटाफट बताओ। होमोजीनियस फंक्शन, होमोजेनियस विद डिग्री 2। हाँ, तो अभी आइलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, बोलो। आइलर्स थ्योरम ने क्या बताया, x इंटू डेल यू डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू डेल वाई कितना होना चाहिए, n NU। है ना। तो चलो अब वेरीफाई करो भाई फटाफट, जल्दी से जल्दी वेरीफाई करते हैं इसको कि आइलर्स ने जो बोला वो सही है कि नहीं। चलो डेल यू डेल एक्स निकालो, कितना आया, x 2x, यस वेरी गुड, 2x प्लस 0 2x आ गया। डेल यू डेल वाई निकालो फटाफट, 2y। अब इसमें वेरीफाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलता है, x डेल यू डेल एक्स, y डेल यू डेल y। फटाफट करो चलो, x को एज इट इज रखो, डेल यू डेल x कितना बताया आपने, 2x। y को ऐसे ही रखो, डेल यू डेल y आपने बताया 2y, कितना बन गया, 2 कॉमन निकल गया, x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या था, u मैम। वेरीफाई हो गया। यस मैम। तो एक तो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेके हमने वेरिफिकेशन किया है यहाँ पे कि जब फंक्शन सेकेंड डिग्री का है, एक होमोजीनियस फंक्शन है, तो हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लेके वेरीफाई किया है कि जो आइलर्स ने बोला है क्या वो सही है। अभी तो सिंपल एग्जांपल ले लिया, मैडम ने रटा रटाया। चलो एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं भाई, ऐसे मैडम के बोलने पे एक ही एग्जांपल पे रिलाय ना करें। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो आप लोग बताएंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा। एग्जाम्पल नंबर 2, चलो क्या लूं बताओ, होमोजीनियस फंक्शन बोलो फटाफट, ऐसे ही बना लो जैसे मैंने ये बनाया था ना, सबकी डिग्री 2 लेके, थोड़ा टिपिकल सा बनाओ। मैम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ले लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं लेना, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक वाला नहीं होता, अभी सिर्फ ना ये ऐसे एक्सप्रेशन लेना है एक्स वाई के। ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए भी तुम्हें बाद में बताऊंगी ट्रिक्स। x की पावर 4 y स्क्वायर x के पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस y इंटू x की पावर
5. और भी कुछ एक आध टर्म और कॉम्प्लिक 6 डिग्री का लिया ना तुमने, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब। चलो ये ले लेते हैं, है ना। अब इसके लिए वेरीफाई करो फटाफट, निकालो जल्दी जल्दी निकालो भाई। यू एक्स क्या बना, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक वाला नहीं ले रही हूँ मैं, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक में हम बाद में आएंगे। ये क्या है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर हो जाएगा 5y के पावर 4 3x स्क्वायर वाई क्यूब। यू वाई निकालना, डेल यू डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या बना, ये बन गया x के पावर 4 3x क्यूब वाई स्क्वायर। चलो फटाफट मल्टीप्लाई करके देखो भाई क्या आ रहा है बताओ। x इंटू डेल यू डेल एक्स, y इंटू डेल यू डेल वाई, कितना आ रहा है, करो सॉल्व बेटा। ये 6 डिग्री है ना, 6u आना चाहिए आइलर्स के अकॉर्डिंग। आप लोग कॉपी में करो, मैम नहीं करेंगे, करिए आप लोग बेटा। चेक करो 6 इंटू यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पूरा इंटू 6 आना चाहिए। यहाँ पे क्या था, y, फटाफट करिए बच्चे। आ रहा है। आ गया सभी बच्चों का, 6 आ रहा है, 6u स्टूडेंट्स। ये मैडम को सॉल्व करना है आगे। यस मैम आ रहा है, मैम आ रहा है। सभी Yes, बच्चों को आ रहा है 6u। यस मैम आ रहा है 6u। हाँ, Yes, ma'am, क्योंकि देखो जब हम इसको ऐसे चेक करते हैं ना, ये वाले को, ये वाला टर्म क्या देगा 4x टू द पावर 4y, यहाँ पे 2x टू द पावर 4y स्क्वायर, है ना। नहीं यहाँ पे y स्क्वायर क्यों नहीं है भाई, यहाँ पे x y स्क्वायर होगा ना, हाँ y स्क्वायर तो है, ये देखो ना 4x क्यूब वाई स्क्वायर है, 5y x टू द पावर 4 है, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये 2x टू द पावर 4y x टू द पावर 5 3, हाँ सही है। तो ये वाला टर्म मिलके क्या देगा, ये और ये दोनों मिल गए 4 प्लस 2 6 आ गया, फिर ये 5 प्लस 1 ये भी 6 देगा, ये 3 प्लस 3 ये भी 6 देगा, तो तीनों में से 6 कॉमन आ गया, 6u आ गया, फाइन। तो हमने 2 एग्जाम्पल्स लेके देखा और दोनों के लिए वेरीफाई कर दिया। अब मैं आगे बढ़ूं बेटा। यस मैम मैम। लॉग के टर्म्स के लिए बोल सकता है क्या? अभी लॉग और एंटी लॉग और ट्रिग्नोमेट्रिक ये सब हम इसमें आ जाते हैं वापस से। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, लॉग एंटी लॉग ट्रिग्नोमेट्रिक, इनमें हम क्या करते हैं। तो फटाफट आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा लो, क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप, साइन इनवर्स टेन इनवर्स वाला 3rd क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर कंसंट्रेट करो, अभी चेक करते हैं इसको। अब तुम्हारे साइन लॉग और ये वाले क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है। नाउ इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई वाई प्लस टेन इनवर्स y बाई एक्स, तो क्या हो रहा है देखते हैं। ये क्या हो गया, u इज गिवन साइन इनवर्स, क्या था साइन इनवर्स, X by Y. एक्स बाय बाय एंड टेन इनवर्स Y बाय by बाय X. एक्स। y बाई एक्स। ये अब देखो, अभी तो मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था कि जब भी कोई ऐसा एक्सप्रेशन होता है x क्यूब के पावर 3/2, y के पावर 9/2, कुछ इस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं, तो सीधा सीधा x को हम tx से कर देते थे, y को ty से, और हम डिग्री चेक करते थे। बट ये रूल ना सिर्फ ऐसे मैथमेटिकल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पर ही एप्लीकेबल होगा, नॉट पॉलिनोमियल दिस टाइप ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बट जब ट्रिगोनोमेट्रिक कोई आ गया, लॉगरिदमिक फंक्शन आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, तब फिर यह स्क्वायर रूट आ गया, तब क्या करेंगे, है ना। तो स्क्वायर रूट वाले में तो एक्सेप्टेबल है, बट ऐसे जब भी कुछ इस तरह के फंक्शन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिदमिक, एक्सपोनेंशियल, तो वहां पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। अब उस केस में क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिए।
आप ऐसे केस में क्या करेंगे, लेट u इज इक्वल टू v प्लस w, where v is equal to sin inverse x upon y। फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे, साइन को लेफ्ट में ले आओ, x अपॉन y, और इस पूरे को एक नया नाम दे देते हैं हम। ये पूरा का पूरा क्या होगा, इसको z बोल दीजिए, कुछ और वेरिएबल। कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप नहीं निकाल पाएंगे, या एंटी लॉग का डिग्री, उस केस में थोड़ा चेंज करके एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है हमें, और फिर हम डिग्री निकालते हैं। तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगी कि लेट साइन v इज z, z क्या बन गया, x अपॉन y। अब मैं बोल सकती हूं कि z इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, क्योंकि ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 1 है, 1 माइनस 1 0। सिमिलरली tan इनवर्स y बाई एक्स के लिए क्या लोगे आप, w इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। तो यहां पर भी tan को लेफ्ट में ले जाओ, ये y बाई एक्स हो गया, इसको कुछ और नाम दे दो t। Therefore, t is a homogeneous function. This is a homogeneous function of degree 0। एक बार दोबारा से सुनिएगा कि जब भी ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं तो उसकी डिग्री हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, उनको हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। प्लीज एवरीवन लिसन केयरफुली। आप डायरेक्ट, बच्चे क्या करते हैं ऐसे केस में, डायरेक्ट देखते हैं कि वो तो 0 बन रहा है मैडम, तो उसको 0 डिग्री का फंक्शन बोलते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करेंगे आप लोग। आप प्लीज ये वाला स्टेप जरूर लेंगे, अगर ये नहीं लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जो प्रोसीजर है ना, उसी स्टैंडर्ड प्रोसीजर से चलते जाना है आपको। तो ऐसे ना सम के टर्म में रिप्रेजेंट कर लो और उसके बाद फिर डिग्री निकालो। अब ये क्योंकि दोनों का डिग्री 0 0 आ गया, दिस इंप्लाइज फाइनली u is a homogeneous function of degree 0 in the variables x and y। अब फिर आप इस पे वो फॉर्मूला लगा सकते हो आइलर्स वाला, x del u del x, y del u del y 0। अब देखो आइलर्स ने हमारे लिए कितना इजी कर दिया। एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रही हूं। जब मेरे पास u कुछ ऐसा फंक्शन है, साइन इनवर्स x अपॉन y प्लस tan इनवर्स y अपॉन x, और अगर मुझे ये पूछा जाता है कि x del u del x, y इंटू del u del y का वैल्यू क्या होगा, और मेरे को आइलर्स थ्योरम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ आइलर्स थ्योरम, तो मैं क्या करूंगी पता है, मैं तो इसको ऐसे सॉल्व करूंगी। डेल यू डेल एक्स निकालूंगी पहले लंबा चौड़ा सा, फिर डेल यू डेल वाई निकालूंगी लंबा चौड़ा सा, एक लॉन्ग एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा डेल यू डेल एक्स का, एक लेंथी एक्सप्रेशन मिलेगा डेल यू डेल वाई का, फिर इसको इक्वेशन 1 बोल के, इसको 2 बोल के, 1 को x से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 को y से मल्टीप्लाई करूंगी, और फिर वैल्यू निकालूंगी। सोचो कितना लेंथी प्रोसेस है। आइलर्स मैथमेटिशियन को शत शत प्रणाम, उन्होंने ये थ्योरम बता के हमारे लिए कितना इजी कर दिया। फटाक से हमने बता दिया जी आंसर इसका 0 है। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं मैडम हम तो नहीं मानते, प्रोफेसर सिन्हा ने बोल दिया इसलिए हम मान ले। नहीं, चलो अब उन बच्चों को हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे कह रहे हैं हम नहीं मानते मैडम ये 0 हो रहा है, हम क्यों मान ले, आपने बोल दिया और हम मान ले। मत मानिए भाई, हम इसको वेरीफाई करके बताते हैं आपको। तो देखिए हम क्या करें, हम क्या करते हैं, उन बच्चों को जिनको ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि 0 कहाँ से ला दिया मैडम ने तो सॉल्व कर रखा है इसीलिए बोल रही है 0 आ रहा है, नहीं हम नहीं मानते। चलो तो हम वेरीफाई करते हैं अभी कि क्या सच में ये आ रहा है। फटाफट निकालो भाई, कौन बच्चा बड़ा जल्दी कैलकुलेट करता है, फटाफट निकालो डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल वाई। डेल यू डेल एक्स साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो।
फिर y का क्या, tan इनवर्स का क्या होता है 1/, और इसको भी x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, फटाफट निकालो बच्चे। हम कहाँ थे, इसका डेरिवेटिव y² y ऊपर आ गया, y/√y² माइनस x², और ये हो जाएगा 1/y। इधर क्या हो जाएगा, x² को ऊपर ले लो, x² y²। अब जिन बच्चों को मेरी बात नहीं माननी उनके लिए तो मेरे को करके दिखाना होगा ना भाई, del u del x। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये और ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचेगा मेरे पास, ये मैं सही कर रही हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, देखना बच्चों है, मैडम ने ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ गलत तो नहीं कर दिया। नो मैम। हाँ तो चेक कर लो बेटा, ये del u del x आ गया। अब del u del y कोई निकाला है तो मेरे को बता दे भाई, किसी बच्चे ने निकाला है या निकाल के बताओ, अब तुम लोग करो भाई, मेरे को मत कराओ ज्यादा काम, निकालो बेटा। 1/, एक मिनट है, रुक जाओ, यहीं पे लिख दूं, 1/, del u del y, हाँ 1/, √x² माइनस y², x² माइनस y², हाँ x², एक प्लस मिनट एक मिनट बेटा, x² माइनस y² क्यों आएगा, y² माइनस x² ही आएगा बेटा। हाँ नो मैम y/x है। यहाँ x/y है, y/x। मैंने गलत लिखा है, नो मैम आगे y/x है। एक मिनट बेटा, नहीं इसमें तो tan इनवर्स y/x है। यहाँ पे x/y है बेटा, फिर से करो। मैम वहां पर x/y है फर्स्ट वाले में, और सेकंड में tan इनवर्स y/x है। अरे तो भी फर्स्ट का बता रहे हैं ना, ये अंडर रूट तो साइन वाले का बता रहा है बच्चा। नहीं मैम, अरे रुक जाओ भाई, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, रुको एक मिनट। अरे ये किधर चला गया इरेजर, ये इरेजर को इधर मार देते हैं हम, चलो कोई नहीं, मैं कर ही देती हूँ, एक पेज और करने में कितना प्रॉब्लम हुआ। u हमारा क्या था, साइन इनवर्स x/y है ना, प्लस tan इनवर्स y/x था। अब मैंने आपको बोला था del u del y निकालो, y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो यही बनेगा x/y का स्क्वायर, del y करेंगे, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा x/y, प्लस इसका क्या हो जाएगा 1/1 प्लस y/x का स्क्वायर इंटू del y ऑफ y/x, ये बनेगा। तो यहां से इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये बन जाएगा y² माइनस x², और y ऊपर आ गया, ठीक है, और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो x/y² आ जाएगा, प्लस ये x² प्लस y² आएगा, और इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1/x आएगा। तो बेसिकली ये बन जाएगा -x/√y² माइनस x², और ये मेरा एक x यहाँ से कैंसिल होके x/x², x² प्लस y। ठीक है बेटा, अभी सही है। यस मैम। यस मैम। हाँ तो अभी देखिएगा, हम कहाँ थे भाई, हमें क्या निकालने बोला था, है x del u del x, ये निकालना था ना, तो इसको इक्वेशन 1 ले लो, और दूसरा वाला इक्वेशन था तुम्हारा, इसको 2 ले लो। तो 1 को जरा x से मल्टीप्लाई करिए बच्चों, x से मल्टीप्लाई करो जरा 1 को, और दूसरे को y से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो फटाफट। 1 सबकी कॉपी में है, नोट करो जल्दी। और बताओ कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, बताओ फटाफट मुझे। ये आपके पास del u del x है, और ये आपके पास del u del y है। फर्स्ट वाले को x से मल्टीप्लाई करो, और इसको y से मल्टीप्लाई करो, और ऐड करो, कितना आ रहा है बताओ। मैम 0। आ गया 0। एक ही बच्चे का आया, 0 आ गया मैम, 0 आ गया। 2 3 की आवाज आई।
यस मैम 0 आ गया। सभी बच्चों का आ रहा है ना? ये प्लीज एक बार ध्यान से देखो। तो बताओ हमें कितना टाइम लगा? जो स्टूडेंट कह रहे थे कि हम मैडम की बात नहीं मानेंगे कि 0 आ रहा है, तो उन मैम जो पहले मेथड बताया था उससे एक और बार बता दो। ये वाला, यू हाँ, और वैसे बी इसमें और हम, डब्ल्यू वाला। हाँ, आइलर्स मेथड क्या बोलता है बेटा कि जब भी कोई ऐसा फंक्शन होना जो होमोजीनियस है और जिसकी डिग्री 0 है, इफ द फंक्शन इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, if a function is homogeneous function, u एक homogeneous function है, this is homogeneous function of degree n, कितने वेरिएबल्स में, इन हाउ मेनी वेरिएबल्स? अगर 2 वेरिएबल हैं तो हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल को और इसको पार्शियल डेरिवेटिव उसके रिस्पेक्ट में, x है तो x के रिस्पेक्ट पे, y है तो y के रिस्पेक्ट पे इज इक्वल टू n इंटू यू। और इसी में ही हमने क्या लिखा था स्टेटमेंट, एक बार दोबारा मैं बता रही हूँ आपको। ये देखो हमने क्या लिया था, जब u कैसा फंक्शन है, if u is a homogeneous function of degree n in the variables x and y, x into del u del x, y into del u del y, this will be equal to nu, है ना? तो ये जब 2 वेरिएबल्स में होता है। जब 3 वेरिएबल्स में होगा, x into del u del x, फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल। एक से ज्यादा है, m नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो m नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए ये निकालना और n del u del x, सॉरी n into u, ये आ जाता है। ये है आइलर्स थ्योरम। समझ आया सभी बच्चों को? यस मैम। तो कितना अच्छा एक थ्योरम बताया ना उन्होंने हमें, मैथमेटिशियन ने। तो अभी हमने 1-2 एग्जाम्पल करके देखा, वेरीफाई किया, और अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं जो हमें देखने में बड़े कॉम्प्लिकेटेड से दिख रहे हैं, लेकिन इसको अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो हमें कितना लंबा चौड़ा सॉल्व करना हो रहा है। देखो पहले हमने ये पार्शियल डेरिवेटिव निकाला, फिर हमने दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव निकाला, फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करके ऐड किया। बट अगर हम थ्योरम से जाते हैं तो एक लाइन में हमने क्या कर दिया, हम इसको इस फॉर्म में ले लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं, थोड़ा सा ऐसा लेना पड़ता है, ऐसे फॉर्म में, और फिर इन दोनों को लेके फिर हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो ये हमारे लिए, क्योंकि ये वाला जो होता है ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन में तो एप्लीकेबल है, बट लॉगरिथमिक या ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, वहां पे हम नहीं कर पाते। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करें स्टूडेंट्स। शुड आई प्रोसीड विद सम मोर एग्जांपल्स? यस मैम। जी, तो अब हम आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, इनको देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन ये वाला। 6 क्वेश्चन देखो बेटा, फिर हम ये करेंगे, इसको वेरीफाई करके देखेंगे। पहले 6 कर लेते हैं, सिर्फ 6 का फर्स्ट पार्ट करते हैं बस। क्वेश्चन नोट कर लीजिए एक बार, सभी बच्चे क्वेश्चन नोट कर ले। हो गया? मेरे को पीछे कोई बात नहीं बेटा, अभी चलो कोई बात नहीं, मैं अभी बता देती हूँ करके कि क्या था वो, है ना। हमें सिर्फ क्वेश्चन याद रखना है अभी। यू क्या था, tan इनवर्स, भूलिएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x माइनस y। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x माइनस वाई, ये था। मैम क्यूब था। क्यूब है, 1x क्यूब है। मैम x क्यूब y क्यूब। x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन ये था, श्योर। x क्यूब प्लस वाई क्यूब है, ठीक है, अपॉन x माइनस वाई। तो अब आ जाइए इसमें, देखिए अब मैंने आपको क्या बोला है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, ऐसे केस में इसको यहां से गायब करना है। इसको गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड्स 10, टेकिंग टेंजेंट ऑफ बोथ द साइड्स, टेंजेंट ऑफ बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा,
इस 10 को उठा के इधर ले आओ, 10u tan ऑफ tan इनवर्स एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन, बस सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए, ये याद रखना। हाँ, ये कर दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, लेट tan u इज इक्वल टू z, ये आपको करना ही करना है हमेशा। प्लीज मेक श्योर कि आपने ऐसा कोई भी प्रीफिक्स जो है वो नहीं रखेंगे। तो अब ये क्या बन गया, tan u को मैंने z मान लिया, z कैसा बन गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। ये कैसा फंक्शन है, मैम होमोजीनियस। कितने Homogeneous. Degree 2. आप चाहें तो साइड में t करके देख सकते हो, tx से रिप्लेस करो, ty से रिप्लेस करो। जब t से रिप्लेस करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये कितना बन रहा है, डिग्री 2 का फंक्शन बन रहा है। अब जैसे ही तुमने ये बताया कि z एक कैसा फंक्शन है, z इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, जैसे ही आपने ये सेंटेंस बताया, आप डायरेक्ट क्या बता सकते हैं, बाय आइलर्स थ्योरम, बाय आइलर्स थ्योरम z इन सॉरी x इंटू डेल z डेल x प्लस y इंटू डेल z डेल y इज इक्वल टू 2 इंटू z। ऐसा हो सकता है, यस और नो? Yes, ma'am. फिर से सुनो एक बार ध्यान से, आइलर्स क्या बोलते हैं, आइलर्स ने ये बोला कि u एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n। तो इस केस में x इंटू डेल यू डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू डेल y, ये n इंटू यू होता है। तो अभी हमने क्या बोला, z इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। तो x इंटू डेल z डेल x प्लस y, u की जगह z ले लो, u की जगह z है और n की जगह 2 है, x इंटू डेल z डेल x y इंटू डेल z डेल y इज इक्वल टू 2 इंटू यू। ये समझ आया बच्चों? Yes, ma'am. हाँ, तो ये कैसा है, सभी को क्लियर है ना? अब लेकिन z तो हमारे पास कहीं भी नहीं था, तो अब क्या करें, z तो हमने डमी वेरिएबल यूज किया है, हमें तो u लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ, एक बार दोबारा बता रही हूँ मैं, रुको, एंड ऑफ द स्लाइड आ गया, मुझे कुछ स्लाइड्स इंसर्ट करने दो। एंड क्यों आ गया, अच्छा एक साथ 4-5 स्लाइड इंसर्ट नहीं कर सकते क्या, कुछ ऑप्शन होता है? हाँ स्टूडेंट्स, तुम लोग को पता है क्या? एनीबडी नोज? कैन वी इंसर्ट एट अ टाइम 4-5 स्लाइड्स? नहीं होता क्या कुछ ऑप्शन? चलो हम कहाँ थे भाई, हमने स्टार्ट क्या किया था, u जो था हमारा वो था tan इनवर्स x क्यूब y क्यूब अपॉन x माइनस y, हमने tan को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये बन गया था tan u, इसको हमने z बोल दिया। x क्यूब y क्यूब x माइनस y, as z is a homogeneous function of degree 2 in x and y। तो आइलर्स थ्योरम से क्या होगा, x इंटू यू की जगह पे बस डेल यू डेल x की बजाय डेल z डेल x ले लो बस, y इंटू डेल z डेल y। अब z को रिप्लेस कर दो u के टर्म में, तो क्या बनेगा, ये x डेल डेल x, z क्या है tan u प्लस y डेल डेल y tan u।
2 इंटू 10u। चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे अब डिफरेंशिएट? यहाँ तो x और यहाँ u है, तो क्या लिखेंगे इसको? डेल डेल u 10u। बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये आपको आगे याद रखना है। हाँ, अब 10u का डेरिवेटिव क्या होता है? 10x का क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है ना? Yes, ma'am. sec स्क्वायर u डेल u डेल x प्लस y इंटू sec स्क्वायर u डेल y इज इक्वल टू 10u था। एक लाइन में थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। x इंटू डेल u डेल x प्लस y इंटू डेल u डेल y 2 10u अपॉन sec स्क्वायर u।